हम लोग स्पोर्ट्स का स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। और स्पोर्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, पूरे साल का स्पोर्ट कवर करना बड़ा मुश्किल भी रहता है। तो हम लोग स्पोर्ट्स की बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं देखेंगे जो 2022 में हुई और 23 में एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्पोर्ट हम पढ़ेंगे कैसे, पहले समझना कि पहले हम पढ़ेंगे मल्टी स्पोर्ट टूर्नामेंट। मल्टी, पता है स्पोर्ट में कुछ टूर्नामेंट ऐसे होते हैं जिसमें कई खेल एक साथ में होते हैं। जैसे ओलंपिक हुआ, शीतकालीन ओलंपिक हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, नेशनल गेम्स हुआ, एशियन गेम्स, ये सब ऐसी चीजें जिसमें कई स्पोर्ट एक साथ में कराए जाते हैं। तो पहले हम मल्टी स्पोर्ट इवेंट पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे एक एक करके स्पोर्ट, फीफा मतलब फुटबॉल वाला, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, ये वाले देखेंगे जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीलेटर। पहले मैंने लिख दिया, देखो 24वां शीतकालीन ओलंपिक हुआ कहाँ, बीजिंग चाइना में। ऐसे ही 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हुआ बर्मिंघम इंग्लैंड में। 19वां एशियन गेम्स, ये कोरोना की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन होना कहाँ था, हांगझोउ चाइना में। और 36वें नेशनल गेम्स हुए गुजरात में। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं पिछले साल हुई, स्पोर्ट की सबसे बड़ी इवेंट्स ये चार, ठीक है, जो मल्टी स्पोर्ट इवेंट थी। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे पहले इनको। और पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना विंटर ओलंपिक से, शीतकालीन ओलंपिक। पता है जैसे हम लोग जानते हैं जो जिसमें हमारे भारत के प्लेयर जाते हैं वो समर ओलंपिक होता है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है। शीतकालीन में वो स्पोर्ट खेले जाते हैं जो बर्फ पे खेल होते हैं, ठीक है, इसलिए उनको विंटर ओलंपिक कहते हैं। बर्फ वाले पहाड़ों पर चढ़ाई, आइस हॉकी और स्कीइंग जिसको बोलते हैं ना, स्केटिंग बर्फ पे, ये सब स्पोर्ट होते हैं उसमें। तो भारत की तरफ से भारत के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अब विंटर ओलंपिक, लेकिन आप हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि विंटर ओलंपिक हुआ कहाँ है, बीजिंग। बीजिंग अकेला शहर है जो जिसने समर ओलंपिक भी आयोजित किए हैं, विंटर ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन दोनों ओलंपिक वहां पे हो चुके हैं, ठीक है। और ये वाला ओलंपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मोटो देखो, मोटो और मैस्कॉट, ये हर बड़ी इवेंट के हमें पता होनी चाहिए। मोटो क्या है, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, साझे भविष्य के लिए एक साथ आना, मतलब जो फ्यूचर हमारा भविष्य है और उसके लिए साथ में आना। बिंग ड्वेन ड्वेन, ये पांडा है, बर्फ का उसमें कॉस्ट्यूम पहनाया गया। चीन में पांडा होता है तो उसको पता है, देखो पांडा, और उसको बर्फ का कॉस्ट्यूम पहनाया गया, बर्फ में जो पहनते हैं वो इसका मैस्कट था, जो चिन्ह होता है ना, लोगो जो बनाते हैं वो था इसका, ये याद रखना। अच्छा, दो तीन चीजें हमें बस याद रखनी है। भारत के लिए इवेंट इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि भारत का अकेला खिलाड़ी, एक ही खिलाड़ी गया वहां पर, ठीक है। और कोई भारत का खिलाड़ी विंटर स्पोर्ट खेलता ही नहीं, क्वालिफाई नहीं कर पाया ओलंपिक के लिए। तो आरिफ खान गए, ये अल्पाइन स्कीयर है, बर्फ पे जो चढ़ते हैं, ठीक है। और यही भारत के फ्लैग बीरर थे। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ध्वज शीतकालीन ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, ठीक है, अकेले खिलाड़ी थे, गए, मेडल वगैरह कोई मिला नहीं, ठीक है। नॉर्वे फर्स्ट पे आया। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू इस विंटर ओलंपिक में रहा और वो था अमेरिका ने इसका बायकॉट किया। चीन में हुआ था, अमेरिका ने किया तो कई और देशों ने भी बायकॉट कर दिया इस शीतकालीन ओलंपिक का। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने क्या बोला कि चीन जो है अपने देश में जो ये यूगर मुस्लिम्स हैं, अब ये समझना ये इशू बहुत काम का है। यूगर एक मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम का ग्रुप है जो चीन अगर देश है तो चीन के नॉर्थ वेस्ट में रहता है, नॉर्थ मतलब उत्तर पश्चिम में रहता है। चीन अगर चीन ये है तो चीन के इस कोने में रहता है, ठीक है। जिनजियांग एक राज्य है वहां का, उसमें रहता है। और इन मुस्लिमों को चीन में बड़ा प्रताड़ित किया जाता है। चीन ने कईयों को जेलों में डाल रखा है, बंद कर रखा है, टॉर्चर कर रखा है, जबरदस्ती काम करवाते हैं, बॉन्डेड लेबर करवाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो अमेरिका ने बोला कि चीन क्या कर रहा है इन यूगर, अच्छा सीधे नाम पूछ लेते हैं, यूगर मुस्लिम कहाँ है, किस देश में रहते हैं, ठीक है। और इस बार तो और इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि अमेरिका ने इस विंटर ओलंपिक गेम का बायकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया कि चीन अपने यहाँ मानवाधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है और यूगर मुसलमानों को टॉर्चर कर रहा है, ठीक है। तो ये विंटर ओलंपिक था। भारत के लिए आरिफ खान का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और भारत की तरफ से कोई नहीं गया, ठीक। तो ये शीतकालीन ओलंपिक था। मैस्कट क्या था, पांडा बता दिया, जिसका नाम रखा था बिंग ड्वेन ड्वेन, और ये बीजिंग में आयोजित किए गए। बस हो गया हमारे लिए। अच्छा, अगली चीज देखो, अगला जो है शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होना है, ये देखो, ये भी बना, ये 2026 में लिखा है, ये इटली में होना है, मिलान। मिलान इटली का शहर है, मिलान है और कोटिना, ये दोनों इटली के शहर हैं। तो 2026 में जब विंटर ओलंपिक होगा तो वो इटली में होगा, ये भी लिख लेना है वहीं पे, याद रखने के लिए।
सब भारत के लिए सबसे बड़ी इवेंट जो हुई पिछले साल वो थी कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट गेम होते हैं, 4 साल बाद होते हैं। और कॉमनवेल्थ देश, कॉमनवेल्थ वैसे ही सबको पता होगा कॉमनवेल्थ क्या, जो देश, कॉमनवेल्थ शब्द बना था जब जो देश अंग्रेज ब्रिटिश एम्पायर जहां पर ब्रिटिश साम्राज्य फैला हुआ था, मतलब वो देश जो अंग्रेजों के गुलाम थे, आजादी के बाद उन देशों का एक ग्रुप बन गया, वो कॉमनवेल्थ कहलाया। ठीक है, तो अभी के टाइम पे कॉमनवेल्थ ग्रुप में तो 56 देश हैं, 56 देश हैं। भारत भी उसमें से एक है, क्योंकि भारत भी अंग्रेजों का गुलाम था। अच्छा, कॉमनवेल्थ का मतलब ये नहीं कि गुलामी अंग्रेजों की, उसका मतलब है वो देश सब आजाद है, स्वतंत्र है, वो बस एक एक ग्रुप बना रखा है कॉमनवेल्थ के नाम से। अच्छा, इस कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार 72 कंट्रियां हैं, उसमें कॉमनवेल्थ ग्रुप में 56 लोग, लेकिन इस कॉमनवेल्थ गेम्स में 72 देशों ने भाग लिया। बड़ा स्पोर्ट इवेंट होती है कॉमनवेल्थ। मोटो क्या था, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग, स्पोर्ट सिर्फ एक शुरुआत है। और मैस्कट क्या था, पेरी। पेरी वहां पर एक बुल, ये अच्छा हुए कहाँ, ये तो पता ही है, बर्मिंघम में हुए, इंग्लैंड में, कॉमनवेल्थ। और पेरी वहां पर एक बुल, बुल मतलब जो भैंसा होता है वो बर्मिंघम इलाके में वहां पे मिलता है, उसको इन्होंने बनाया इसका मैस्कट, पेरी। और इसमें क्या हुआ, ये क्वेश्चन फिर से बहुत अच्छा, कुछ स्पोर्ट जोड़े गए और कुछ हटाए गए। इस बार कॉमनवेल्थ में जूडो जोड़ा गया, वुमेन का T20 क्रिकेट जोड़ा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और पूछा भी जा चुका है। T20 क्रिकेट को कॉमनवेल्थ में जोड़ दिया, मेन क्रिकेट शामिल नहीं है, सिर्फ वुमेन T20 क्रिकेट को शामिल किया गया कॉमनवेल्थ गेम में। और 3x3 बास्केटबॉल को शामिल किया। तो वुमेन T20 क्रिकेट और जूडो ये बहुत पूछे जाते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम में नए स्पोर्ट कौन कौन से शामिल किए गए थे। अच्छा, हटाए कौन कौन से गए, जो हटाए गए वो भारत के लिए सबसे नुकसानदायक, क्योंकि भारत को उनमें बहुत मेडल मिलते थे। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था शूटिंग। ठीक है, शूटिंग में भारत को निशानेबाजी में बहुत मेडल मिलते थे, राइफल शूटिंग, पिस्टल शूटिंग में, वो हटा दिया गया कॉमनवेल्थ से। भारत ने बड़ा प्रोटेस्ट किया लेकिन शामिल नहीं किया गया। ऐसे आर्चरी, आर्चरी मतलब जो धनुष, तीर धनुष वाला होता है, निशाने लगाना, वो भी हटा दिया गया, उसमें भी भारत को मेडल मिलता था। तो याद रखना, आर्चरी और शूटिंग को कॉमनवेल्थ से हटा दिया गया। वुमेन T20, जूडो और बास्केटबॉल जो 3x3 है, इसको शामिल कर दिया गया। ठीक है, नंबर 1 पर रहा देश कौन, ऑस्ट्रेलिया, 67 गोल्ड के साथ में। इंग्लैंड नंबर 2 पर, कनाडा नंबर 3 पर और इंडिया 4 पर रहा। तो इंडिया का हमें बिल्कुल याद रखना है, नंबर 1 तो ऑस्ट्रेलिया याद ही रखना है। इंडिया को कितने टोटल मेडल मिले, 61 मेडल मिले, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रोंज, 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक। 61 मेडल के साथ में भारत 4वें स्थान पर आया कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, भारत की तरफ से कुछ नाम बहुत काम के, ये पूरी लिस्ट हमारे लिए काम के नहीं, 61 मेडल किसने जीते। ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी कुछ लोग हैं जो कॉमनवेल्थ गेम में हमें उनको उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे जब कॉमनवेल्थ शुरू हुआ ये मैच, तो पता है, सबको पता है कि ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि शुरुआत जब मैच शुरू होता है तब ध्वजवाहक कौन होता है, जब खत्म होता है वो टूर्नामेंट तब ध्वजवाहक, फ्लैग बेरर कौन होता है। तो जब शुरू हुआ था तो हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी, ये फ्लैग बीरर थे भारत के ओपनिंग में। ठीक है, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। और जब खत्म हुआ है तब निखत जरीन जो बॉक्सिंग, फीमेल बॉक्सिंग चैंपियन है वो, और शरत अचंत, ये जो दो लोग थे, ये फ्लैग बीरर भारत के थे। ठीक है, तो नाम याद रखना है कि उद्घाटन में कौन था और समापन में भारत का ध्वजवाहक कौन था। एक नाम और इंपॉर्टेंट है, अनाहत सिंह, ये 14 साल की सबसे, भारत की सबसे यंग एज की, सबसे कम उम्र की एथलीट जिन्होंने कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट नाम शरत कमल का, जो याद ही रखना है कि कॉमनवेल्थ का सबसे सफल खिलाड़ी भारत का कौन था, शरत कमल, जिनको 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल मिला टेबल टेनिस में। और इनको शरत कमल का नाम तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग अवार्ड में भी देख चुके हैं कि इस बार का, मतलब सॉरी, पिछली बार का जो भारत का स्पोर्ट का सबसे बड़ा अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो भी किसको दिया गया है, जिससे शरत कमल को। तो 2 वजह से नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको मिला, और ऊपर से टेबल टेनिस में इनको कॉमनवेल्थ में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर इन्होंने जीता। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम हो गए। अच्छा, बाकी की लिस्ट अगर आपको एटलीस्ट गोल्ड वालों की याद हो जाए तो काम की हो जाएगी, ठीक ठाक हो जाता है कि 22 कौन किनको किनको गोल्ड मिला, वो लिस्ट देख लेना, कम से कम इतने लोगों के नाम तो याद ही रखने हैं। ठीक है, और अगला जो कॉमनवेल्थ होना है 23वां, वो कहां पर होना है, ऑस्ट्रेलिया में होना है, विक्टोरिया, ये भी याद रखना है
हमें, ठीक है। तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स थे भारत के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मल्टी स्पोर्ट इवेंट हुई पिछले साल। अब आते हैं हम एशियन गेम्स, एशियाई खेल। एशियन गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट बड़े गेम होते हैं, ठीक है। और 19वीं ईस्वी एशियन गेम्स हांगजोउ चाइना में इनका आयोजन होना था, ठीक है। एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 से हुई, 1951 से। और ये पता होना चाहिए पहला एशियन गेम्स नई दिल्ली में हुआ था, दिल्ली से ही शुरू हुए एशियन गेम्स। 1951 में पहले एशियन गेम्स दिल्ली में आयोजित किए गए थे, उसके बाद से किए जाते हैं। तो इनका मोटो हार्ट टू हार्ट, ठीक है, फ्यूचर के लिए दिल से दिल मिलाना। मैस्कट क्या है, मेमोरीज ऑफ जिंगनैन। ये देखो ये 3 रोबोट हैं जो संस्कृति का और इनोवेशन मतलब अनुसंधान का और ज्ञान का प्रतीक है। ये नाम होते हैं चेंचन, कॉन्ग एंड लियानलिन। ये 3 रोबोट हैं, ये इसका मैस्कट रखे गए। चीनी नाम है, पता भी रहेगा, एशियन गेम्स चीन में होने थे तो इसलिए हुआ। लेकिन दिक्कत क्या हो गई इसमें, पता है सबको कि अभी मतलब सितंबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर से चीन में कोरोना की फिर से वेव बहुत तेज आ गई, और अभी तक कोरोना वेव बहुत चल रही है कोरोना में। तो इस वजह से ये एशियन गेम्स जो होने थे इनको पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। तो अभी तो आयोजित किए नहीं गए, लेकिन फिर भी जगह इंपॉर्टेंट हो गया, मैस्कट इंपॉर्टेंट है, मोटो इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एशियन गेम्स का आयोजन हुआ नहीं, अब 2023 में कभी करवाए जाएंगे इस साल, ठीक है। तो एशियन गेम्स हो गया। अगली मल्टीलेटर जो मल्टी स्पोर्ट इवेंट है वो है नेशनल गेम्स, बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत 7 साल बाद कर रहा है, ठीक है। नेशनल खेल जो हर साल होने थे वो बहुत टाइम से हो ही नहीं पाए, 7 साल हो गए नेशनल गेम्स हुए। इसलिए इस बार के नेशनल गेम्स मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल गेम्स है। और 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया, गुजरात में। गुजरात के 6 शहर हैं ये, शहरों के भी नाम पूछ लग सकते हैं, अहमदनगर, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर। इन 6 शहरों में आयोजन किया गया स्पोर्ट्स ये नेशनल गेम्स का। नेशनल गेम्स का जो मोटो था वो सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, भारत की एकता, खेल के द्वारा भारत की एकता को का जश्न मनाना या सेलिब्रेट करना, ये इसका वो है, मोटो है। और यहाँ पर मैस्कॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। अच्छा पहले ये देख लेते हैं, 36 गेम खेले गए इसमें, 36 तरीके के स्पोर्ट थे और कुछ नए खेल थे। ये फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है जब नए खेल किसी बड़ी इवेंट में खेले जाएं। कौन कौन से, मल्लखंब, खो खो, कबड्डी, ये ऐसे स्पोर्ट नेशनल गेम में शामिल किए गए। नेशनल गेम हुए तो उसमें सबसे आगे टॉप पर कौन आया, सर्विसेज। जो सर्विसेज, पता है सर्विसेज की एक टीम होती है, भारत की आर्म्ड फोर्सेज जो है, सैन्य जो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके सबका जो ग्रुप है वो सर्विसेज के नाम से खेलता है जाके, ठीक है। तो नंबर 1 पे वही रहे, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखना है। नंबर 2 पर महाराष्ट्र की टीम आई, तो नंबर 1 हमें बस याद रखना है, ये गोल्ड सिल्वर ना याद रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नंबर 1 पर सर्विसेज की टीम रही, नंबर 2 पर महाराष्ट्र रही। नेशनल गेम्स की शुरुआत 1924 से है, बहुत पुराने गेम्स हैं ये, जब देश गुलाम था तब पहली बार ये आयोजित किए गए थे लाहौर में 1924 में। इनको तब इंडियन ओलंपिक गेम कहा जाता था, लेकिन बाद में नाम बदल दिया गया, इनको नेशनल गेम कहा जाने लगा। और मैंने बताया, हाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसका जो मैस्कट है ये बहुत काम का है। मैस्कट मतलब फिर से लोगो, जो चिन्ह है वो रखा गया है सावज को। ये एशियाटिक लायन है, एशियाटिक लायन का बच्चा होता है, जो एशियाई शेर का बच्चा होता है उसका है, सावज नाम है उसका, वो रखा गया। एशिया, ये पता है, ये देखो गेम कहाँ हुए, गुजरात में। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात में। गिर नेशनल पार्क हम लोग बार बार पढ़ते हैं, गुजरात का गिर नेशनल पार्क, उसको होम ऑफ एशियाटिक लायन बोलते हैं, एशियाई शेरों का घर। भारत में सबसे ज्यादा एशियाई शेर वहीं पाए जाते हैं, तो याद भी रखना है, ये सावज है, एशियाटिक लायन है, इसको लोगो बनाया गया वहां। और अगले जो नेशनल गेम्स होने हैं हमारे 37वें नेशनल गेम, वो कौन आयोजित करेगा, वो गोवा में होने हैं, ठीक है, 2023 में गोवा में। तो ये नेशनल गेम्स हो गए हमारे। तो ये जो मल्टी स्पोर्ट इवेंट हो गई, कौन कौन सी 4, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि शुरू हुआ था विंटर ओलंपिक जो बीजिंग में हुआ, आरिफ खान बस भारत की तरफ गए थे। नंबर 2 कॉमनवेल्थ गेम्स, सबसे इंपॉर्टेंट, भारत चौथे नंबर पे आया, बर्मिंघम में हुए। नंबर 3 एशियन गेम्स, हांगजोउ चाइना में होने थे लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुए। नंबर 4 नेशनल गेम्स कहाँ हुए, गुजरात में हुए, अगले गोवा में होने। अब हम इंडिविजुअल स्पोर्ट देखते हैं जल्दी जल्दी। इंडिविजुअल स्पोर्ट में सबसे बड़ी इवेंट जो हुई पिछले साल वो थी फीफा, ठीक है। पता है ये 22वां फीफा हुआ 2022 में, ये तो पता ही है 2022 में 22वां फीफा हुआ, याद रहेगा। हुआ कहाँ, कतर में।
ठीक है, टोटल 32 टीमों ने भाग लिया इस फीफा टूर्नामेंट में और चैंपियन बना अर्जेंटीना। तीसरी बार अर्जेंटीना ने ये फीफा टाइटल जीता है फुटबॉल का। और सेकंड नंबर पे अर्जेंटीना ने हराया किसको, फ्रांस को हराया। ठीक है, और दोनों तीसरे नंबर पर क्रोएशिया आया, चौथे नंबर पर मोरक्को आया। मोरक्को का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इनके नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट मोरक्को का नाम है, क्योंकि पहली बार कोई अफ्रीकन टीम है, अफ्रीका महाद्वीप, मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का देश है, कोई अफ्रीकन टीम है जो चौथे नंबर पे आई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। इसलिए मोरक्को जब जीत रहा था तो बहुत पूरे अफ्रीका में बड़ा उत्साह था, बड़ा बहुत क्रेज था, इसलिए ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ये दो अब हर साल मतलब इस पूरे साल पूछे जाने हैं ये दोनों नाम कि गोल्डन बूट किसको मिला, गोल्डन बॉल बॉल किसको मिला। गोल्डन बूट क्या होता है, जो सबसे ज्यादा गोल करे। तो गोल किसने किया, ये फ्रांस के जो बापे है उन्होंने 8 गोल किए। और गोल्डन बॉल जो बेस्ट प्लेयर पूरे टूर्नामेंट का होता है वो लायोनेल मेसी को मिला, 7 गोल किए थे। ठीक है, अर्जेंटीना के थे। तो गोल्डन बूट किसको मिला, गोल्डन बॉल किसको मिला, याद रखना। भारत की तरफ से देखो फीफा के कई स्पॉन्सर थे और भारत की तरफ से फीफा का स्पॉन्सर कौन था, बायजूस। ये भी बहुत अच्छा है और ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, क्योंकि 2-3 साल पहले से ये तय हो गया था ना। तो बायजूस जो है वो फीफा का स्पॉन्सर। फीफा का मैस्कट क्या है, फिर से चिन्ह लोगो, तो वो है लाइव। ये अरेबिक नाम होता है, इसका मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। ठीक है, बहुत एक्सपर्ट खिलाड़ी। ठीक है, तो इसका नाम बस याद रखना, अरेबिक नाम है, कतर में हुआ है तो अरेबिक नाम ही रखेंगे, उन्होंने रखा है। और अगला फीफा जो है वो कहां पर होना है ये भी हमें याद रखना है। ये अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीनों देश मिलकर जो है ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब तीनों देशों में टूर्नामेंट होना है, कुछ मैच इधर कुछ मैच उधर, तीनों जगह पर। ठीक है, तो ये फीफा हो गया। बस गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल कौन जीता, कितनी बार जीता, टीमें कितनी थी, कहाँ हुआ, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद अगला स्पोर्ट हमारे पास जो काम का रहता है वो है टेनिस। टेनिस से हर साल क्वेश्चन को अच्छे ही पूछे जाते हैं और हमें पता है टेनिस में 4 टूर्नामेंट होते हैं पूरे साल में, यही काम किया हमारे लिए, जिनको ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। 4 टूर्नामेंट के ग्रुप को ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। और ये ग्रैंड स्लैम क्या होता है, ये पूरे साल जनवरी से ही शुरू हो जाता है। और कैसे होता है देखो, ये हाँ, कैसे होता है देखो कि साल में सबसे पहले ये सीक्वेंस बिल्कुल सही बना हुआ है। और अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना, अगर वर्ल्ड मैप बनाओ तो ईस्ट से चलो, पूर्व की तरफ से चलो, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। तो साल में जनवरी में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके बाद में ईस्ट से इधर आओगे तो पहले फ्रांस, फिर फ्रांस देश पड़ेगा तो फ्रेंच ओपन होगा। फिर विंबलडन होगा जो इंग्लैंड में होता है, इसको ब्रिटिश ओपन भी बोल देते हैं, इंग्लैंड इंग्लिश ओपन भी बोल देते हैं, लंदन में होता है, इंग्लैंड में होता है ये। और फिर अमेरिका, सबसे पश्चिम में अमेरिका देश है। तो ईस्ट से वेस्ट आप देश याद रखो, याद हो जाएगा कि साल में सबसे पहला कौन होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन मतलब इंग्लैंड में, और फिर यूएस ओपन। और ये भी पूछ लेते हैं ये मैच होते किस पे, ये हार्ड कोर्ट पे होते हैं, क्ले कोर्ट, क्ले मतलब बनाई क्ले वाला कोर्ट जो नीचे बिछा होता है उस पे। ठीक है, और ये ग्रास घास के उस पे होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये दोनों हार्ड कोर्ट पे होते हैं, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट का है। फ्रेंच ओपन का एक नाम रोलैंड गॉरस भी है, बहुत पूछा जाता है ये नाम। और विंबलडन ग्रास कोर्ट का है। ठीक है, तो ये भी नाम पूछ लिए जाते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है देखो कि मेल में कौन जीता, सिंगल में जो है सिंगल्स, और डबल्स सिंगल्स फीमेल में कौन जीता। एक टाइम था जब भारत की तरफ से लोग खेलते थे तो हमारे लिए डबल्स भी इंपॉर्टेंट होते थे। जब लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा ये लोग पार्टिसिपेट करते थे और जीतते भी थे डबल्स में, तो हमारे लिए जब तो डबल्स वाले इंपॉर्टेंट, अभी हमारे लिए बस सिंगल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मेल वाले ही हैं ये फीमेल वाले। तो देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल किसने जीता, राफेल नडाल ने, स्पेन का। ठीक है, और फीमेल किसने जीता, एस्ले बार्टी ने, ऑस्ट्रेलिया की। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि इस ऑस्ट्रेलियन ओपन से जो ये नोवाक जोकोविक है इनको हटा दिया गया था, या ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने भाग नहीं लिया था इस वजह से क्योंकि वैक्सीन नहीं लगी थी। और ये बिना वैक्सीन के ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, वैक्सीन लगवाई नहीं कोरोना की, तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने इनको डिपोर्ट कर दिया, बाहर कर दिया कि भाई आप नहीं खेल सकते। और इस आदमी ने भी लगवाई नहीं कि भाई मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, भले ही ऑस्ट्रेलियन ओपन से हमें निकाल दिया जाओ। तो ये इम्पोर्टेंट नाम, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि किस प्लेयर को, टेनिस के प्लेयर को वैक्सीनेशन की वजह से ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर होना पड़ा था। ठीक है, वो जोकोविच था, सर्बिया। ठीक है, दूसरा फ्रेंच ओपन है जो क्ले कोर्ट में होता है।
फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट का बोलते हैं, किंग बोलते हैं राफेल नडाल को। ठीक है, ये दो तो शुरुआत इसी ने दी। अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम राफेल नडाल के ही हैं, 22 बार ये जीत चुका है ऐसे वो। ठीक है, तो राफेल नडाल को वैसे भी क्ले कोर्ट का किंग बोलते हैं, फिर से क्ले कोर्ट यही जीता है स्पेन का। और इगा स्वेटेक ये पोलैंड की, इन्होंने जीता। विंबलडन जोकोविच ने जीता, ये रूस की है एलेना रायबाकिना, इन्होंने जीता। और यूएस ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता। और फिर से ईगा स्वेटेक पोलैंड की, जिन्होंने फ्रेंच जीता, वही इन्होंने जीत लिया। तो हमें इनके नाम याद रखने हैं, दो तीन तो ये फेमस ही खिलाड़ी हैं, दो राफेल नडाल जोकोविच और ये अल्कराज। और ये सीक्वेंस में पूछे जाते हैं। और एक चीज और बस लास्ट इसमें टेनिस में, कि जो तिकड़ी थी ना त्रिमूर्ति, राफेल नडाल, जोकोविच और तीसरे थे रोजर फेडरर। तो फेडरर जो स्विट्जरलैंड के थे, उन्होंने 2022 में रिटायरमेंट ले लिया। 20 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीते। और ये बहुत बड़ा नाम है रोजर फेडरर का, कि किसने रिटायरमेंट लिया, किस टेनिस खिलाड़ी ने, और उसमें कितने ग्रैंड स्लैम जीते। तो ये टेनिस के बारे में हो गया। ये है अगली चीज जो भारत में अभी हो रहा है, बड़ी घटना है, और जब रिजल्ट आएगा तो पूछा जाएगा। भारत जो है 15वां हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में किया जा रहा है 2023 में, और अभी के टाइम पे ये उड़ीसा में हो रहा है। मेजबान देश कौन है, होस्ट कंट्री भारत। दो शहर, ये 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका यूपीपीसीएस में, कि किन दो शहरों में, प्रीलिम्स में, कि किन दो शहरों में हॉकी विश्व कप होगा। और अब हो रहा है, तो आप सोच लो कितना फेमस होगा। ऑप्शन दे देंगे ऐसे, कटक और 2-3 शहर और उड़ीसा के ही, तो याद रखना है भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल और राउरकेला, इन दो जगहों पर होना है। भुवनेश्वर में स्टेडियम बनाया गया कलिंगा स्टेडियम, और राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम। ठीक है, इन दो स्टेडियम में हॉकी विश्व कप होगा। टोटल टीमें 16 हैं, और इसका मैस्कॉट क्या बनाया गया, ओली को बनाया गया। और ये मैं ज्योग्राफी में हम लोग कई बार देखते भी हैं, अगर किसी ने नहीं सुना है तो ये चीज सुनना, कि उड़ीसा का जो तट है, कोस्ट समुद्र से जुड़ा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से, वहां पर हर साल कुछ कछुए आते हैं, टर्टल्स, जिनका नाम है ऑलिव रिडले। और ये दुनिया में सबसे बड़ी जगह, हजार मतलब कई 100 किलोमीटर तक वो कछुए आ जाते हैं प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। उनका नाम है ऑलिव रिडले। और वो पूरा बीच जो है, जिसको गिहिर माता बीच बोलते हैं ना, वो पूरा बीच संरक्षित है इसके लिए, ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए, कछुओं के लिए। तो पर्यावरण के लिए अपनी वो दिखाने के लिए उड़ीसा सरकार ने ऑलिव रिडले का शॉर्ट फॉर्म है ओली, कछुआ है देखो, उसी को क्या बना रखा है, अपना मैस्कट बना रखा है। और उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, ये नवीन पटनायक है सीएम, पूरी भारत की हॉकी टीम का स्पॉन्सर यही कर रहे हैं, और वर्ल्ड कप स्पॉन्सर ये कर रहे हैं। तो सोच लो, ये स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, ओली भी इंपॉर्टेंट है, बहुत चीजें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है हॉकी के। जो जीतेगा वो फाइनल देखेंगे जनवरी के बाद में, कौन जीत रहा है इसमें। अब आते हैं क्रिकेट। क्रिकेट में बस वन लाइनर चीजें हैं, मैं बस बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी, सबको सबने सुना ही हुआ होता है कि भारत ने 1000वां ओडीआई मैच खेला वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन वन लाइनर बहुत पूछे जाते हैं क्रिकेट से जुड़े हुए। T20 का ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने जीता बांग्लादेश को हराकर। और ब्लाइंड क्रिकेट भारत जो है लगभग तीसरा है, चौथा साल है लगातार भारत ही जीत रहा है जो ब्लाइंड क्रिकेट होता है। और ये कई बार हर बार पूछा भी जाता है, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता इस बार। ठीक है, तो भारत ही जीतता है, लेकिन ये याद रखना बेंगलोर में ही हुआ था, भारत में ही, और भारत ने ही बांग्लादेश को हरा के जीत लिया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये भी होता है, कोई वर्ल्ड कप करवाने लगे हैं। स्ट्रीट चाइल्ड गली क्रिकेट वाला जो है, वो भी भारत आयोजन कर रहा है, भारत में होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ब्लाइंड और स्ट्रीट चाइल्ड दोनों सब भारत भारत लगाना है। जीतता कौन है, आया हो कहाँ रहा है। अच्छा, विजडन एक मैगजीन है क्रिकेट की बहुत फेमस, वो कुछ प्लेयर्स को छाट दी है, और हर बार पूछा जाता है कि 2022 में विजडन क्रिकेटर कौन चुने गए, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। वुमेन जो टीम थी उसमें महिला क्रिकेट जो थी, झूलन गोस्वामी, उन्होंने रिटायरमेंट ली। झूलन गोस्वामी बहुत बड़ा नाम है वुमेन क्रिकेट में, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली फीमेल प्लेयर है झूलन गोस्वामी, इन्होंने रिटायरमेंट ली, तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विजय, दो ये ट्रॉफी होती क्रिकेट की, डोमेस्टिक ट्रॉफी होती कई सारी, लेकिन ये दो के विनर्स पूछ लिए जाते हैं। विजय हजारे सौराष्ट्र ने जीता महाराष्ट्र को हराकर। और रणजी ट्रॉफी तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, पहली बार मध्य प्रदेश ने पहला रणजी ट्रॉफी जीती है, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रणजी ट्रॉफी किसने जीती है, एमपी ने जीती है मुंबई को हरा के। महाराष्ट्र दोनों में हारा ही है, बस याद रखना, पहले में सौराष्ट्र है, दूसरे में मध्य प्रदेश है।
15वां आईपीएल हुआ था 2022 में, गुजरात टाइटंस जीता है, उन्होंने राजस्थान को हराया। ठीक है। अब अच्छा, फिर ये कुछ कप हुए, एशिया कप हुआ T20 वाला, मेल वाला, उसमें तो इंडिया हार गया था, याद ही है सबको, बड़ा बुरी तरीके से श्रीलंका जीता था, उसने पाकिस्तान को हराया। लेकिन एशिया कप फीमेल जो था, एशिया कप मेल श्रीलंका जीता है और फीमेल इंडिया जीता है। इंडिया, श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया, इंडिया ने श्रीलंका को हराया फीमेल में। ठीक है, तो याद भी रखना आसान हो जाएगा कि कौन जीत रहा है। फिर आईसीसी का वर्ल्ड कप है। ठीक, आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप मेल हुआ 2022 में, वो इंग्लैंड जीता था, पाकिस्तान को हराया ऑस्ट्रेलिया। और ऐसे आईसीसी 2020 ये वर्ल्ड कप फीमेल, ये T20 नहीं, ये मेन वर्ल्ड कप है फीमेल का। ठीक है, और ये जीता ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर। बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला मैच, इससे पूछा भी क्वेश्चन गया है, आईसीसी जो है 2022 का वर्ल्ड कप फीमेल किसने जीता, या मैच ये हुए कहाँ थे, न्यूजीलैंड में हुए थे। दो नाम है क्रिकेट से जुड़े हुए, इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है पूछे जा सकते हैं। एक तो ईशान किशन का, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सबसे फास्टेस्ट डबल सेंचुरी लगाई है। ठीक है, दोहरा शतक, 126 बॉल्स में सेंचुरी, डबल सेंचुरी लगा दी 200 पर। और ये ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में, ये पहले प्लेयर हैं पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल मैच नहीं था, विजय हजारे ट्रॉफी चल रही थी, मतलब जो एक क्लास क्रिकेट होता है उसमें एक ओवर में 7 छक्के लगाए, मतलब एक नो बॉल भी मिल गई, उस पर भी छक्का लगाया, तो पहले प्लेयर बन गए कि उन्हें एक ओवर में 7 सिक्सेस लगाए विजय हजारे ट्रॉफी में। महाराष्ट्र के कैप्टन है ऋतुराज गायकवाड़। ठीक, तो ये हमारे क्रिकेट से जुड़ी हुई कुछ बात चीजें थी। इसके बाद कुछ और लोगों ने जिन्होंने कुछ और स्पोर्ट में कोई बड़ी चैंपियनशिप जीती है, उनके नाम है कुछ। रश्मि कुमारी, इन्होंने वर्ल्ड कैरम चैंपियनशिप जीती, कैरम का जो होता है, ये तीसरी बार इन्होंने जीती है, और बड़ा नाम है फिर से। निखत जरीन, ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है पिछले साल पूरा, कि ये वुमेन बॉक्सर हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, और वर्ल्ड चैंपियनशिप बड़ी इवेंट होती है। ठीक है, ये 5वीं वुमेन प्लेयर भारत की हैं बॉक्सर जिन्होंने महिला चैंपियनशिप जीती, निखत जरीन। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन जीता। मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया। ये तो फीमेल्स कुछ हो गई, ये कुछ मेल हैं। पंकज अडवाणी, इन्होंने वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती, वो तो हमेशा जीतते रहते हैं पंकज अडवाणी ही, जो बिलियर्ड्स वाली मैच होता है। सुनील छेत्री का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि एग्जाम में किसी ना किसी ने हमें पूछा ही जाना है ये वाला, क्योंकि फीफा ने एक लिस्ट जारी की जिसमें पूरी दुनिया में जो गोल करने वाले लोग हैं, जिन्होंने गोल किए, उनमें नंबर 3 पर सुनील छेत्री आ गए। नंबर 1 पे है रोनाल्डो, कहाँ गए रोनाल्डो 117 गोल के साथ में, नंबर 2 पर मेसी है 90, और नंबर 3 पर भारत के सुनील छेत्री है 84 गोल्स के साथ। फीफा ने एक वीडियो सीरीज जारी की इन तीनों प्लेयर्स पर, एक वीडियो बना के, तो उसमें सुनील छेत्री का भी वीडियो है। तो सोचो, इंडियन प्लेयर हैं और वो इंटरनेशनल गोल्स में 3rd नंबर पे हैं फुटबॉल में, तो बड़ा नाम है इस वजह से सुनील छेत्री का। नीरज चोपड़ा ने, वर्ल्ड चैंपियन तो जीतते रहते थे, ये स्विट्जरलैंड में ये डायमंड लीग्स होती हैं, एक ज्यूरिस होती है, एक लॉसेन होती है, स्विट्जरलैंड की लीग्स ही हैं, भाला फेंक वाली, दोनों नीरज चोपड़ा ने जीती। तो याद रखना है डायमंड लीग्स जो है किसने जीती है, नीरज चोपड़ा। इसके बाद कुछ चीजें और हैं, देखो भारत से जुड़ी हुई, इंडिया से जुड़ी हुई, कि फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। देखो, जब भारत किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन करता है तो वो बहुत पूछा जाता है, जैसे मैंने पहले बताया, हॉकी वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, और ये क्वेश्चन इससे जुड़े हुए पूछे ही जाने हैं कुछ ना कुछ। ऐसे ही अंडर 17 जो फीफा का था, लेकिन वो भी महिलाओं वाला, वुमेन, वो आयोजन कहाँ किया गया, भारत में, जीता था स्पेन में। बस हमें आयोजक याद रखना कि भारत ने किसका आयोजन किया। भारत ने सैफ अंडर 17 फुटबॉल मैच, ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होता है, साउथ एशिया, भारत के पड़ोसी देशों का जो ग्रुप होता है, वो भारत ने जीता, इंडिया ने नेपाल को हराकर। ठीक है, अपने कम से कम सार्क देशों में 8 देश हैं, उसमें तो भारत फुटबॉल में नंबर है आगे, इंडिया ने जीता। थॉमस कप बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार का, और ये इतना इंपॉर्टेंट है आप सोच नहीं सकते। बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है, थॉमस कप बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, और भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है, और ये इतना बड़ा था कि प्रधानमंत्री सबने बहुत तारीफ की थी इस चीज की। इंडोनेशिया जो है लगातार चैंपियन था, 13-14 सालों से जीत रहा था, तो थॉमस कप भारत ने, और हराया किसका, इंडोनेशिया को ही हरा के जीता है भारत ने। तो बड़ा टूर्नामेंट था, भारत ने जीता है इसको, और पहली लीग भी दिया है, फर्स्ट टाइम इन्होंने जीता।
प्रो कबड्डी लीग कभी कभार पूछे गए हैं ये एग्जाम की, इस साल का प्रो कबड्डी की किसने जीता है, आईपीएल किसने जीता है ना, तो प्रो कबड्डी जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है, पुनेरी पलटन, पुणे की जो है टीम, उनको हराकर। दो चीजें और बस हमारे पास कि एक है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018। सुना, भारत सरकार ने 2018 में एक नई पॉलिसी शुरू की थी और वो थी यूथ गेम्स आयोजित करवानी, खेलो इंडिया नाम से। यूथ गेम क्या है कि भारत में खेल को प्रोत्साहन देने के लिए उसका कॉन्सेप्ट ये था कि पूरे भारत में आयोजन करवाए जाएंगे, हर सालाना एक बार यूथ गेम्स करवाए जाएंगे और उसमें 1000 खिलाड़ियों को चुना जाएगा और उन 1000 खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा 8 साल के लिए। मतलब आने वाले 8 साल के लिए उनको स्पॉन्सरशिप दी जाएगी भारत सरकार की तरफ से, जिससे वो अपने खेल पर ध्यान दे सके। अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि 1000 खिलाड़ियों को दिया जाना है 5-5 लाख। तो ये खेलो इंडिया गेम जब करवाए जाते हैं तो बड़ी इवेंट होती है और यूथ गेम्स ही होते हैं युवा लोगों का, अंडर 17 और अंडर 21 वाले होते हैं बस। अंडर 17 स्कूल वाले बोलते हैं, अंडर 21 कॉलेज वाले गेम्स होते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के हरियाणा पंचकुला में आयोजित किए गए और 23 में मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाने हैं, ये दोनों याद रखने हैं। और 22 वाले में नंबर 1 पे भी हरियाणा ही रहा था 52 गोल्ड के साथ में, हरियाणा में हुए थे, हरियाणा गोल्ड उस पे रहा। मास्कट उसका जो धाकड़ रखा गया, ठीक है। और मध्य प्रदेश में ये 5वें अगले वाले मतलब 2023 वाले मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाए। ये याद रखना है, 18 से शुरू हुए थे, 1000 लोगों को चुना जाता है, 5-5 लाख की स्पॉन्सरशिप दी जाती है आने वाले 8 सालों के लिए। तो ये बड़ा इनिशिएटिव, अच्छा इनिशिएटिव है खेलो इंडिया। और लास्ट पॉइंट हमारे लिए स्पोर्ट में कि 2023 जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, आईओसी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ, बड़ी संस्था है, पता है कि जो पूरे दुनिया में ओलंपिक से जुड़े हुए डिसीजन लेती है, उसकी जो 140वीं 140th मीटिंग है, लिखा नहीं है, वो भारत में आयोजित होनी है। भारत उसका होस्ट बनने जा रहा है। ये भी बहुत बड़ी घटना है, ठीक है। जब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ भारत में अपनी मीटिंग करने जा रहा है, सिर्फ मीटिंग होगी, वो आगे आने वाले फ्यूचर कुछ टूर्नामेंट के बारे में डिसीजन लेंगे कि 2028 में कौन कौन से स्पोर्ट ओलंपिक में रखे जाए ना रखे जाए, ये सब वाले लेंगे। लेकिन याद रखना है 2023 में मुंबई जो है भारत में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को होस्ट करेगा। ऐसे ही एक पॉइंट मुझे याद आ गया, इंडियन ओलंपिक कमेटी है, ये तो इंटरनेशनल हो गई, तो इंडियन ओलंपिक कमेटी जो है, ये मैंने बताया है, उसकी प्रेसिडेंट चुनी गई पीटी उषा, ठीक है। और निर्विरोध अनअपोज प्रेसिडेंट चुनी गई, पहली बार कोई प्लेयर और वो भी अनअपोज चुना गया है, पीटी उषा। तो याद भी, उनका भी नाम याद रखना है कि अब भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा चुनी गई, वो भी निर्विरोध, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी स्पोर्ट के बारे में जो काम की चीजें मुझे लगी और वो मैंने आपको बताई है इसमें, ठीक है। हमारा ये स्पोर्ट कंप्लीट हुआ।